फाइनली गाइस कक्षा 10वीं के पेपर का हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। हैंड रिटन सॉल्यूशन है गाइस, कोई यहाँ पर गलत आंसर नहीं है, सभी परफेक्ट आंसर हैं। और आपको पता ही है फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल पर जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम चैनल पर सेम टू सेम पीडीएफ दे दी जाती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था भक्ति काल की समय सीमा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 1375 से संवत 1700 तक। रामचरितमानस की भाषा है तो इसकी भाषा अवधि है। रौद्र रस का स्थायी भाव है तो गाइस रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। चौथा क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति लगवाई थी तो नगरपालिका द्वारा लगवाई गई थी। पांचवा क्वेश्चन है चिकित्सालय का समास विग्रह क्या होगा तो चिकित्सा के लिए आलय। छठवां क्वेश्चन है सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलाराम जाकर छिपे थे मैया के आंचल में। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। पहले में अंतिम भरा जाएगा, दूसरे में अलंकार भरा जाएगा, तीसरे में आचार्य विश्वनाथ भरा जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये आंसर्स भरने हैं। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन में अव्ययी भाव भरा जाएगा, छठवें में बाबूजी भरा जाएगा, सातवें में जापान भरा जाएगा। तो और इसके बाद देखिए आपको सही जोड़ी कुछ इस तरीके से मिलानी है। छाया मत छूना ये मिल जाएगा गिरजा कुमार माथुर से। इसके बाद पृथ्वीराज रासो ये मिल जाएगा आपका महाकाव्य से। पृथ्वीराज रासो क्या है, महाकाव्य है। इसके बाद देखिए एक कहानी यह भी ये मिल जाएगा मन्नू भंडारी से। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ ये मिल जाएगा इच्छा वाक्य। 9-2-11 होना यानी बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, और माता का आंचल शिव पूजन सहाय। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको सही जोड़ी मिलानी है। इसके बाद हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं आपको। तो एक वाक्य में उत्तर कुछ इस तरीके से लिखा जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो देखिए विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरा है तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा दुखों से पीड़ित होना। इसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरे क्वेश्चन में छंद आएगा। चौथे क्वेश्चन में आ जाएगा प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 फीट। इसके बाद देखिए छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपासक, और सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेला आंचल। इसके बाद आता है ट्रू एंड फॉल्स, तो पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तीसरा भी सत्य हो जाएगा, चौथा सत्य हो जाएगा, पांचवा सत्य हो जाएगा, और छठवां भी कैसा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए छठवां क्वेश्चन है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं कुछ इस तरीके से होंगी। भक्ति भाव की प्रधानता, राज्याश्रय का त्याग, श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर, तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेईई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामचरितमानस और विनय पत्र का काव्यगत विशेषताएं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधि दोनों भाषा में काव्य रचना की। उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा ये सब आए थे, ठीक है। इसके बाद की गाइस 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी इन सब बातों से अनजान थी, अत्यंत भोली व सरल थी, उसने घर में केवल सुख ही देखा था, वह भी उनके दुखों से अपरिचित थी। तो माँ को यह डर था कि उसकी भोली वाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श रूपी बंधन को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएगी, वह समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्वयं को अबला मान लेगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी मां नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी वह पीड़ा भोगनी पड़े, इसी कारण वह अनुचित बंधनों का प्रतिकार करने के लिए उसे सचेत करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छंद किसे कहते हो, कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद का आंसर ये देख लिए, 2 प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार ये देख लिए, बार्डिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पर, आख्यानक गतियां क्या है, तो ये इसका आंसर ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 11वां क्वेश्चन है, कोई दो उपन्यास के नाम और लेखकों के नाम लिखिए। तो उपन्यास आप देख सकते हो गोदान गबन, देहाती, तो इनके लेखक भी इनके सामने लिखे हुए हैं, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरीके से आपको लिखनी है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। समाज की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए, तो इसका आंसर ये रहा। 15वें क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइज। 15वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, मात्रिक छंद और बाणिक छंद में अंतर आपको ऐसे लिखना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये 3 अंतर यहाँ पर हो जाएंगे, 3 अंतर काफी है। इसके बाद देखिए लोकोक्ति और मुहावरों में आपको अंतर लिखना है, तो ये लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 3 अंतर इसमें भी हो गए। तो इस तरीके से आपको लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर लिखना है। फिर यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक लिखना है 18वें क्वेश्चन में, तो उसका शीर्षक हो जाएगा देश प्रेम। इसके आंसर देखिए, देश प्रेम की समर्पण का भाव कब जागृत होता है, तो जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब देश प्रेम की भावना है वो जागृत होती है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का तीसरा गद्यांश का सारांश कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसका 19वां क्वेश्चन देखिए, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना है, तो अनुच्छेद यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, संदर्भ प्रसंग इस तरीके से लिखना है। इनके स्क्रीनशॉट फटाफट से लेते जाइए, क्योंकि कंप्लीट पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन अब आपके होने वाला है। 21वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ चुका है, तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से लिखना है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे गाइज, तो ये एप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन। इसके बाद राष्ट्रीय पर्व पर आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप अपनी बुक में इजीली देख करके लिख पाओगे। अगर इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो।